जय हिंद सभी को नमस्कार। जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को जय हिंद नमस्कार। तो आज मैं आप सभी को, पिछली वीडियो मैंने आपको कुछ बच्चे हमारे जो हमीरपुर एआरओ जीडी के बच्चे थे उनसे बातचीत करवाई थी, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे तैयारी की कैसे नहीं की। आज मैं आपके सामने क्लर्क के बच्चों को लेकर आया हूं जो हमारे साथ क्लर्क जुड़े हुए हैं कि कैसा एग्जाम आएगा, कितनी कट ऑफ गई थी, कैसा पेपर आया था, क्या लेवल था क्या नहीं था, उन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो क्लर्क में बैठने वाले हैं, जो क्लर्क के एग्जाम में 13 नवंबर को, वो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पेपर का लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन अब की बार पेपर में पूछे गए थे, कितनी मेरिट गई है, कितने क्वेश्चन करके आए थे, वो सभी उन बातों पर हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं आशीष से, जो एआरओ हमीरपुर से हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट है हमारे, और रजनीश से, सिलेक्टेड कैंडिडेट है हमारे एआरओ हमीरपुर से। पूरा पहली बात तो ये कि अपनी एकेडमी का पूरा 100% रिजल्ट रहा है क्लर्क के अंदर, पूरा का पूरा 100%। और अब की बार जो मेरिट गई है वो ऑल इंडिया लेवल पर गई है क्लर्क की। एआरओ वाइज वैकेंसी नहीं मिली है। काफी एआरओ में से 4 लड़के लगे हैं, किसी एआरओ में से 50 लगे हैं, 70 लगे हैं। तो यानी कि जो मेरिट में आया है वही लगा है, एआरओ से कोई लेना देना नहीं है कि एआरओ से इतने बच्चे उठाने हैं। तो ये फायदा भी है सभी को कि जो मेरिट में आएगा वही लगेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे एआरओ के अंदर सिर्फ 30 क्लर्क लगेंगे, मेरे एआरओ के अंदर सिर्फ 50 क्लर्क लगेंगे, नहीं, जो मेरिट में आएगा वही लगेगा। तो अब हम बात करेंगे आशीष से, किस प्रकार तैयारी की, कितने क्वेश्चन करके आया, कितने ठीक थे, कितने गलत थे, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्या लग रहा था कि हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, क्या था क्या नहीं था, बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी आशीष कुमार बताइए एक एक करके सब बातों। नमस्कार सर, नमस्कार सभी मेरे साथियों को। मैं पिछले साल शुरू से ही एकेडमी में था। पहले जीडी की तैयारी कर रहा था पर फिर मेरा पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने अग्निवीर में क्लर्क का फॉर्म भरा, मेरा ग्राउंड क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैं इधर आ गया टेस्ट की तैयारी के लिए। फिर इधर हमें 25 से 26 दिन मिले टेस्ट की तैयारी करने के लिए। हमें मेहनत तो करनी पड़ी, मेहनत करी, फिर टेस्ट का दिन आ गया। टेस्ट से पहले थोड़ा फील तो आता ही है सभी को कि कैसा होगा कैसा होगा, लेकिन जब टेस्ट में बैठे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था। फिर टेस्ट हो गया, फिर टेस्ट के बाद सभी ने बोला ऐसा आया वैसा आया, पर ठीक है, सबको अपना अपना पता ही था कि कितना कॉन्फिडेंस होता है कितना। मैंने 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 45 में से, तो उसमें मेरे 3-4 मेरे को डाउट में थे, मतलब मेरे 35 प्लस से ऊपर ही ठीक ही थे। तो देख लीजिए पे इस हिसाब से मेरी कितनी बनी। मैंने 41 अटैम्प्ट किए। अब की बार जो एग्जाम आया था उसके अंदर 45 क्वेश्चन थे। सबसे बड़ी बात ये, कितने क्वेश्चन थे? 45 क्वेश्चन थे। आते कितने हैं? 50 आते हैं, लेकिन हमीरपुर के अंदर सिर्फ 45 क्वेश्चन आए थे। 45 गुना में 4 कर दीजिए, कितना आया? 180 नंबर का पेपर था। 180 नंबर का पेपर हुआ था। इसके अंदर लगभग 35 प्लस क्वेश्चन ठीक थे। अटेम्प्ट तो 41 किए थे, लेकिन 41 में से 35 क्वेश्चन से ऊपर लगभग ठीक थे। 35 गुना में 4 कर लीजिए आप, कितना हो गया? 140। 140 नंबर के आसपास ठीक थे। नेगेटिव मार्किंग काट लीजिए, यानी कि 135 के आसपास हम मान सकते हैं कि नंबर बन रहे थे। तो जो पूछ रहे हैं कि मेरिट क्लर्क की कितनी जाएगी, ये आपके सामने है कि 135 के आसपास नंबर थे। आज आपके सामने है, सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है। और ऑल इंडिया लेवल पर क्या बनी है? मेरिट बनी है। पिछली बार हमारे पास जीडी में थे, पेपर नहीं हो पाया, आपको सभी को पता है, पेपर कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर से तैयारी की, ग्राउंड निकाला, और अब की बार क्लर्क में आए, और इस अब की बार क्लर्क में आए और आते ही सिलेक्ट हो गए। बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे और अब की बार सफलता मिल गई है। ये हमारे रजनीश कुमार हैं, इनका ये पहला फॉर्म था। बहुत ही सीरियस आदमी हैं, और यहाँ पर जब इन एग्ज़ाम देने से पहले बहुत सीरियस थे, बहुत अच्छी मेहनत की है इन्होंने। और जो इंसान मेहनत करता है उसके अंदर होता भी है कि कहीं मुझसे कोई कमी ना रह गई हो। इनका पहला ही एग्ज़ाम था
और पहले में बहुत अच्छी तैयारी की इन्होंने और इनका जो है क्लर्क में हो गया। अब आपको ये बताएंगे कि जो आपके वो 45 क्वेश्चन आए थे क्लर्कल के एग्ज़ाम में, उनके अंदर क्या क्या आया हुआ था और क्या क्या नहीं आया था, बताइए रजनीश साहब का क्या क्या आया था आपको उसके अंदर। जो पढ़ाया था आपने कब आया था? पैसेज आए थे, पैसेज बड़ा आसान था। पैसेज कितने आए थे? पैसेज एक आया था, बड़ा आसान आया था। एक पैसेज आया था, बड़ा आसान था। आर्टिकल्स आए थे, तीन आर्टिकल थे, 3 कोटिंग एरर आई थी, 3 एरर आए थे, 2 प्रेपोजिशन आए थे 2 प्रेपोजिशन थे और 3 सिनोनिम एंटोनियम आए थे, जंबल वर्ड आए। अब की बार जो है आपका जो सिनोनिमस है वो नहीं आए थे। ये बता रहे हैं कि जो एंटोनिमस हैं वो आए थे 3 और जो पैसेज है वो भी एक ही आया था। इसके अकॉर्डिंग लगभग 45 क्वेश्चन आए थे। प्रीपोजिशन जो है वो 2 आई थी, कॉमन एरर जो है वो 3 आए थे, सिनोनिमस नहीं आया था, सिर्फ एंटोनिमस आया था। पैसेज जो है आपका अब की बार 2 की बजाय इन्होंने जो है एक पैसेज दिया था। और उसके अलावा जो आपका ये है कि जो एग्ज़ाम हुआ वो 180 नंबर का हुआ था और 20 नंबर का जो बोनस है वो सभी को मिला शर्मा जी। वो जो सभी को जो है आपका जो 20 नंबर का बोनस है वो लगभग सभी को दे दिया गया था। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, जो आपका एग्ज़ाम था बड़ा ही आसान आया था। उसमें सबसे आसान था पैसेज। और एरर कैसे आए थे? एरर जो है बता रहे हैं कि जो है आपके ये एरर हैं वो लगभग सही थे। तो पेपर आया लगभग आपका 140 का हो गया शर्मा जी। जी सर। 40 का लगभग इन्होंने 41 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए थे। जी सर, अटेम्प्ट 41 किए थे। 2-3 का डाउट तो सबका हो रहा था। हाँ, 2-3 का जो डाउट है वो रहता है आपका। जी सर। और रही बात वो, अगर पेपर मुश्किल है वो सभी के लिए है, ये बात बता, क्या सभी के लिए है? जी सर, सभी के लिए था। जो जो तुम- क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे वो लगभग हर बंदे बोल रहे थे कि नहीं किए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर पेपर मुश्किल आया है तो घबराना नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल है, क्यों डरना है? जो आता है उस पर फोकस रखना है, वही करने हैं और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और बताइए आपको इस जर्नी के दौरान क्या क्या सीखने को मिला है, क्या क्या पर्सनल एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर करिए। पर्सनल के एक्सपीरियंस तो टाइम यही है, कैसे? एग्ज़ाम के टाइम यही होता था कि कैसे करेंगे कवर सारा। इस बार हमें टाइम कम मिला। पिछली बार ये था कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होते होते 1.5 साल हो गया। तो हमारा एग्ज़ाम पिछले जीडी वाले में हमारा ये था कि प्रेपरेशन हमारी ठीक हो गई थी, जीके की हो गई थी, साइंस की हो गई थी, मैथ्स की ठीक हो गई थी। तो इस बार मेरे लिए तो ये था कि मुझे अपना हाथ थोड़ा इंग्लिश में हाथ जमाना था। फिर भी मुझे 26 दिन का टाइम मिला, फिर भी हमने कोशिश की। 100% तो किसी का भी नहीं हो पाता 26 दिनों में, चलो फिर भी हमने कोशिश की। जो हुआ अब अच्छा ही हुआ, आगे सिलेक्ट हो गए। बाकी भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दोनों को। और रजनीश पहली भर्ती 18 पता नहीं 19 साल के होंगे, पहली भर्ती है, पहली भर्ती क्लर्क की भर्ती और पहली बार में ही सिलेक्ट हो गया। बहुत ज्यादा टेंशन में था, पूछो मत, बहुत ज्यादा टेंशन। हम भी टेंशन में आ गए इसकी वजह से, लेकिन आज टेंशन नहीं है, लेकिन आपको लग रहा होगा थोड़ी सी टेंशन है, लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है भाई, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कुछ पूछना होगा। बाकी कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कुछ भी चीज़, चाहे वो जीडी का हो, क्लर्क का हो, टेक्निकल का हो, आपके अंदर करने की हिम्मत होनी चाहिए। बस एक जुनून और एक आग होनी चाहिए। पेपर में बैठ रहे हैं ऐसे थोड़ी बैठना है कि चले गए और पेपर में बैठ के भीड़ बढ़ा दी। तैयारी से बैठिए, तैयारी करके जाइए, ठीक है। एक बार जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपने ये नहीं सोचना है कि जो है मैं इमोशनल हो रखा हूँ, क्योंकि जो हमारे रजनीश जी हैं इनसे ज़्यादा इमोशनल बच्चा मैंने आज तक देखा नहीं है आर्मी के एग्ज़ाम के अंदर आने वाला। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी था। और जो हमारे शर्मा जी हैं ये बहुत ही मस्त मोल आदमी थे। भगवान जो है इनको एक बढ़िया सी हेडफोन जो है हमेशा दे, कभी उसकी कमी महसूस ना हो इनको। तो जो है आपको, अगर आपने मेहनत की है और आप अगर एग्ज़ाम के टाइम आप सीरियस हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। और जो है हमारे शर्मा जी हैं ये हमेशा मस्त रहे हैं, क्योंकि इनकी तैयारी इन्होंने अपने मन लगाकर किया है और अपनी तैयारी को इन्होंने अपना 100% दिया है। आप अपनी तैयारी को 100% दीजिएगा। और अगर आप इमोशनल होते हैं उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो आपने मेहनत की है वो आपको आपके एग्ज़ाम में धोखा नहीं देगी बिल्कुल भी। तो तैयारी करते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा हमारे शर्मा जी की तरह, और बेशक इमोशनल रहिएगा हमारे रजनीश जी की तरह, लेकिन पढ़ना है आपने और मेहनत करनी है। आज के लिए आपका लगभग इतना ही। और जितने भी हमारे जो बच्चे हैं जो लगते रहेंगे, जो हमारी एकेडमी में पहुंचते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे
कि हर बच्चे की दिल की बात जो है हम आपके साथ शेयर करें, तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा हो सके, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर वो अपनी भावनाओं के ऊपर काबू पा सकें और वो उसके लिए प्रॉपर मेहनत कर सकें। आज बाकी जो है आपका टिंकू सर कहेंगे। एक थोड़ा रूटीन के बारे में बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है। ये खुद बताएंगे किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा तैयारी करनी है, किसको कितना टाइम देना है, किस प्रकार मेहनत करनी है। अब ये तो इन्होंने तैयारी की है, यही बता सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है, किस प्रकार से मेहनत की है। आशीष बताओ। मैम की बात है तो जैसे आपको पता ही है कि क्लर्क में 4 सेक्शन होती हैं, 2 जीके साइंस की हो गई, एक कंप्यूटर मैथ्स की होगी और इंग्लिश पूरा, इंग्लिश 25 और बाकी 25। तो आप देख सकते हैं 50-50 का चांस है। तो 50-50 में अगर आप, ज़्यादातर लोगों की वीक इंग्लिश होती है क्लर्क्स में, तो क्लर्क्स का यही है कि ज़्यादातर इंग्लिश को देखें, क्योंकि क्लर्क्स में ज़्यादातर बंदे यही आते हैं कि इंग्लिश होगी तो क्या पता नहीं क्या चीज़ होगी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है कि वो अगर डिफ़िकल्ट चीज़ है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, आपके लिए ही नहीं है। तो हमारा ये था कि अब मैंने पहले मैथ्स पढ़ा था, जीके पढ़ा था, तो मेरा ये था कि मुझे थोड़ा उस तरफ कम ध्यान देना पड़ रहा था और मैं इसी के लिए अपना 100% इंग्लिश की तरफ दे रहा था। अगर मैं अपना 60% जीके की तरफ दे रहा था तो 100% अपना इंग्लिश की तरफ दे रहा था। तो इसी के चलते मेरी प्रेपरेशन पूरी हो पाई और यही कारण हुआ कि हमारा सिलेक्शन हो गया। बाकी रजनीश को पूछते हैं, ये पहली बार जीके भी पहली बार पढ़ी है, मैथ भी पहली बार, कंप्यूटर भी, इंग्लिश भी, किस प्रकार तैयारी की है, किस प्रकार? मैंने जो छोड़ना था वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। जैसे इंग्लिश के आर्टिकल्स थे वो मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली, बिल्कुल पक्के कर लिए। पैसेज था, पैसेज भी मेरा बिल्कुल पक्का था। स्पोर्टिंग एरर थी, स्पोर्टिंग एरर में मैंने सिर्फ 50-50 देखा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस था, 26 दिन थे मेरे पास, 26 दिन में कवर नहीं होना था। तो पहले मैंने एक सब्जेक्ट को लिया। पहले 4 दिन हिस्ट्री कंप्लीट करनी, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली। अगले 4 दिन साइंस कंप्लीट करनी, साइंस बिल्कुल कंप्लीट कर ली। उसके सिवा बाकियों पे मैं थोड़ा जोर दिया। मीन कि एक दिन में 80% इंग्लिश करनी, तो 20% बाकी सब सब्जेक्ट देख लेने। बस मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे रहा। पहले तो मैं डीमोटिवेट भी हो गया था, लेकिन सर ने बड़ी हेल्प की मोटिवेट होने के लिए। तो मैं बराबर थैंक यू करता हूँ सर को। सर नहीं करते मोटिवेट तो शायद मैं डिमोटिवेट ही रहना था। नहीं ऐसा नहीं है। थैंक यू सर। देखो भाई, आपके सामने है सब कुछ, तो कभी भी हार मत हारिए और तैयारी करते रहना। आप, हमारी सबकी दुआ है कि आप सभी सिलेक्ट हो, अगला नंबर आपका हो, नेक्स्ट फौजी आप बने। इनके साथ साथ अब ये दोनों हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके सामने थे। नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं आप भी आएं, मिठाई के डब्बे के साथ आएं, ऑनलाइन वाले भी आएं, पहुंचे एक बार। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे 13 नवंबर में फिर से, देखेंगे एग्जाम कैसा आया है, फिर बताएंगे आपको। जय हिंद सभी।